करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना,
तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके लिए तैयार किया गया है, कठिन समय में कैसे विश्वास योग्य बनकर रहें। आज के इस विशेष अध्ययन को शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आप अपने वादे के मुताबिक अपना पवित्र आत्मा भेजें और हमारी सहायता करें कि हम वचन को समझ सकें, इसको अपने जीवन में लागू कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सुनने वालों पर आपका विशेष अनुग्रह हो। ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विशेष कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया गया है उसका शीर्षक है बचत करना, रिटायरमेंट के बारे में सोचना और बीमा कराना। आइए हम बाइबल से एक आयत को पढ़ते हैं। नीति वचन 6 अध्याय 6, 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। यहाँ पर चींटियों का वर्णन किया गया है और चींटियों को बताया गया है कि वो बुद्धिमान होती हैं। आइए बचत करने के बारे में हम चींटियों से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चींटियाँ उस समय काम करती हैं जब उन्हें काम करना होता है, और इस तरह से जब चारों तरफ बरसात होती है या सर्दी होती है और इस ज़मीन पर भोजन वस्तु मिलना मुश्किल होता है, उस समय चींटियों के पास पर्याप्त होता है। इसके साथ साथ मैं एक दृष्टांत में आपको लेके जाना चाहता हूँ। ये लूका 12 अध्याय 18 और 19 वचन में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और इसका देखिए 18 और 19 पद अगर हम पढ़ते हैं तो हम पा जाएंगे। मैं 16 पद से पढ़ रहा हूँ। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। यहाँ पर हम तुलना करना चाहते हैं इस धनवान व्यक्ति की और चींटियों से हम तुलना करना चाहते हैं। इस धनवान व्यक्ति के दृष्टांत में जब हम 20वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हे धनवान मनुष्य, आज रात में तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो फिर ये संपत्ति जो तूने बटोरी है वो किसकी होगी। आइए हम चींटियों और इस धनवान व्यक्ति दोनों के बारे में कुछ हम तुलना करते हैं।
ये जो धनवान इंसान था ये अपने आप को बुद्धिमान समझता था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बुद्धिमान नहीं था, उसे मूर्ख कहा गया है, लेकिन चींटियों को बुद्धिमान कहा गया है। आइए हम दोनों के बारे में देखते हैं। चींटियां कठिन परिश्रम करती हैं और कठिन परिश्रम करके अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन वस्तु जमा करती हैं। धनवान भी कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, बुद्धिमानी से योजना बनाता है। इसके अलावा हम देखेंगे चींटियां जो हैं वो सर्दियों के लिए बचाती हैं, और जो धनवान मनुष्य है वो सदियों के लिए बचाता है। दोनों के बचाने में, दोनों के जमा करने में जो उद्देश्य हैं मेरे प्रियो, वो दोनों के अलग अलग हैं। ये धनवान इंसान ऐश करना चाहता था, वो भोग विलास का जीवन बिताना चाहता था, वो समय से पहले रिटायर होकर दुनिया की अय्याशी करना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये जो चींटियां हैं ये बुद्धिमान है, और धनवान इंसान जो है वो मूर्ख है। हो सकता है हम कहें कि ना तो हम धनवान हैं और ना ही हम मूर्ख हैं। आइए हम मिलकर सीखते हैं। आज का वचन निश्चय हमारी आंखों को खोलेगा। बचत जो है बुद्धिमानी का काम है, लेकिन इसका उद्देश्य ठीक होना चाहिए। हम किस उद्देश्य के लिए बचत कर रहे हैं? बहुत से लोग बचत नहीं करते हैं, इसलिए वो कंगाल हो जाते हैं, वो कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बचत करते हैं, और वो जो बचत है वो उनके लिए एक जाल बन जाती है, एक धोखा बन जाती है, और इस तरह से वो लोग धनवान तो हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो धनवान नहीं होते हैं। अगर हम बचत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए अगर हम बचत कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम अपने लिए घर बनाने के लिए बचत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर हम कठिन समय के लिए बचत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम भोग विलास करने के लिए, अय्याशी का जीवन बिताने के लिए बचत कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ऐसी बचत अच्छी बात नहीं है। और हम देखेंगे, अगर हम कहते हैं कि हम ना तो अमीर हैं, हम सोचते हैं अमीर कौन है? दूसरा व्यक्ति अमीर है जिसके पास हमसे ज़्यादा पैसा है। दूसरा व्यक्ति धनवान हो सकता है, हम धनवान नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है यदि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, तो हम गरीब नहीं हैं। मेरे प्रियो, देखिए वो कौन सी दशाएं हैं जिसमें हम परमेश्वर की नज़र में मूर्ख हो सकते हैं। अगर आपके पास खर्च से अधिक पैसा है तो आप धनवान भी हैं, और धनवान हैं अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप उसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप मूर्ख भी हैं। अगर आप सदियों के लिए जमा कर रहे हैं तो भी आप मूर्ख हैं। अगर आप अपनी कमाई को अय्याशी में उड़ाने के लिए जमा कर रहे हैं तो भी आप मूर्ख हैं। अगर आप उन चीज़ों को खरीद रहे हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुनिया में आप शान शौकत दिखाना चाहते हैं, तो भी आप परमेश्वर की नज़र में मूर्ख हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं तो भी आप मूर्ख हैं। हमने पिछले अध्ययनों में ये सीखा कि गरीब आदमी अपनी गरीबी से कैसे उबरे, कर्ज से कैसे बचे, अर्थात बचत करे। लेकिन आज का अध्ययन खास तौर से हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिनके पास आवश्यकता से अधिक है। पिछले दिनों में एक रिटायर्ड पादरी साहब से मिलने का मुझे मौका मिला, और जब मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो मैंने देखा वो पति पत्नी दोनों काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं। एक बहुत बड़े घर में
वो रहते हैं और उनके पास इतनी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की कि जब वो उठते हैं तो दिन में कई घंटे उन चीज़ों की देखभाल करने में गुजर जाता है। उनके कोई संतान, कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिसे वो दे सकें। और जब मैंने उनको इस तरह के जीवन में देखा, मैंने ये भी महसूस किया कि चर्च का टाइम था, वो चर्च में नहीं आ पाए। मेरे प्रियो, ऐसा देखा गया है कि हम पूरे जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और ऐसी चीज़ों को हम बटोर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, बड़े घर बना लेते हैं और बुढ़ापे में, बुजुर्गी में जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो ये बड़े घर हमारे लिए समस्या का कारण बन जाते हैं। वो वस्तुएं जो हमने बटोरी हैं वो हमारे लिए एक बोझ बन जाती हैं मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर से, परमेश्वर की कलीसिया से और परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं। इसलिए उस धनवान व्यक्ति को परमेश्वर ने मूर्ख कहा। आज की दुनिया में आप देखिए, धनवानों को दुनिया मूर्ख नहीं कहती है। धनवानों को दुनिया तो बुद्धिमान कहती है, चतुर कहती है, होशियार कहती है, चालाक कहती है। दुनिया क्या कहती है मेरे प्रियो, हम इस पर ना जाएं। आइए हम देखें कि वचन क्या कहता है। वचन हमें किस तरह से आगाह करता है कि हम इस दुनिया में किस तरह से काम करें और हम इस दुनिया में परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को हम पूरा करें, ताकि हम शांति से जिएं और शांति से मर सके, क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। फिर हम जमा कहाँ करें? जमा जब हमने कमाया है तो जमा कहाँ करें? आइए मेरे साथ आप बाइबल में चलें, मत्ती 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पदों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कौन से बैंक में हमारा जो पैसा है वो जमा किया जाना चाहिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर हमारे धन की इतनी चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को चिंता है हमारा मन कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा आकर्षण कहाँ है। हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। स्वर्ग हमारा स्थायी पता है, परमेश्वर हमारा स्वामी है, हम उसके भंडारी हैं, हम उसके मैनेजर हैं, हम उसके सेवक हैं। वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है और वो हमें आदेश दे रहा है कि जो हम कमाई करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत अर्थात अपना दसवांश, अपने चंदे नियम से निरंतर परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में हम जमा करते रहें। स्वर्ग में पैसा कैसे जाएगा? स्वर्ग में जो आत्माएं जाएंगी, पैसा नहीं जाता, लेकिन जो आपके पैसे से आत्माएं जीती जाती हैं, जिन लोग को सुसमाचार सुनाया जाता है, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं और वो लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार होते हैं मेरे प्रियो, वो आपका धन है जो स्वर्ग जाता है। और यीशु मसीह कह रहा है कि अपने धन को स्वर्ग में जमा करो। तो ये मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आपको इस समय मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आप बैठकर सोच विचार करें कि आपका जो स्वर्ग का बैंक है वो कहीं खाली तो नहीं है, उस बैंक में पर्याप्त पैसा है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पैसा जो आपको स्वर्गीय बैंक में ट्रांसफर करना था लेकिन किसी लापरवाही से, किसी कमजोरी से आपने नहीं किया है। तो मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने जीते जी आज कर दीजिए, कल पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जी हाँ,
यीशु मसीह कह रहा है कि इस दुनिया में जो धन आप जमा करोगे चोर चुरा लेंगे। और चोर कौन है? शैतान है। जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च नहीं करोगे वो शैतान के राज्य के लिए खर्च हो जाएगा। अगर तुम उसे बचा के रखोगे तो हो सकता है वो तुम्हारे बच्चों के पास जाए, हो सकता है वो किसी और के पास जाए, और ये संभव है कि आपके बच्चे और या दूसरे लोग जिनके हिस्से में वो धन दौलत आता है आपके जाने के बाद वो उसे व्यर्थ कर सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये हमारा आह्वान करता है परमेश्वर का वचन कि हम अपने धन को स्वर्गीय राज्य में जमा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्वर्ग का बैंक अकाउंट खाली रह जाए। और अगर स्वर्ग में हमारा पैसा नहीं होगा, स्वर्ग में हमारा धन नहीं होगा, तो हमारा वहां मन भी नहीं होगा। अगर हमारा पैसा शैतान के राज्य में लग रहा है, संसार में खर्च हो रहा है, तो हमारा धन जहां पर है हमारा मन भी वहीं होगा, और ऐसे में स्वर्ग जाने की हमारी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जी हाँ, ये चेतावनी का संदेश है। आज हम देखें कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक है या नहीं है। हम अपने जीते जी इस काम को कर सकते हैं। कल को अगर हमारी मौत हो जाती है तो हम चिंता नहीं होगी हमें मरते समय, क्योंकि हमने वो काम किया है जो परमेश्वर हमसे चाहता था। और जब हमसे लेखा लिया जाएगा तब यीशु मसीह हमसे कहेगा, धन्य है ये विश्वास योग्य दास, तू थोड़ी वस्तुओं में विश्वास योग्य रहा, इसलिए आ और बहुत वस्तुओं का वारिस हो जा। यीशु मसीह हमें बहुत वस्तुओं का वारिस बनाएगा अगर हम उसके धन को जो हमारे पास है, उसके पैसे को जो हमारे पास है, उसकी मर्जी के मुताबिक हम खर्च करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर जो है वो हमको आशीष देगा। बाइबल में याकूब की पत्री 5 अध्याय में एक वर्णन है, एक चेतावनी का संदेश है, और ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनके पास दुनिया की दौलत है, दुनिया का रुपया और पैसा है। यहाँ पर पहला पद कहता है याकूब 5:1 में कि हे धनवानों, तुम आने वाले कलेशों के लिए रो और चिल्लाओ। मेरे प्रियो, ये जो कलेश का समय होगा, जब कलेश आता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से आने वाला संकट का समय है, उसमें ये दुनियावी धन दौलत हमारे काम आने वाला नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक बोझ, एक जिम्मेवारी बन जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रो और चिल्लाओ। मैं नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपके पास जो उसने धन दौलत दिया है, इसको लेकर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए कि आपको अपने पैसे के लिए रोना और चिल्लाना पड़े। वहां लिखा है कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी दुनियावी चीजें बिगड़ गई हैं। जो परमेश्वर के काम में इस्तेमाल नहीं होता है वो व्यर्थ हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। वो कह रहा है कि तुमने मजदूरों की मजदूरी नहीं दी है, जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे थे उनकी मजदूरी नहीं दी है। मैं ये नहीं कहता कि आपने ऐसा किया है, लेकिन बहुत से धनवान हैं जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से नहीं बल्कि चोरी से, चालाकी से धन दौलत कमाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजदूर की मजदूरी समय पर नहीं दी है या फिर कम दी है। अगर हम में से किसी ने ऐसा किया है तो ये अभी जागने का समय है। लेकिन अगर हमने पैसा ईमानदारी से और मेहनत से और बुद्धिमानी से, परिश्रम से भी कमाया है, तो भी ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर हमसे आह्वान करता है कि स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाओ और अपने धन को स्वर्ग में जमा करो। इस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा सुअवसर है, जबकि कलीसिया एक चुनौती से गुजर रही है,
जबकि सुसमाचार सेवक एक चुनौती से गुजर रहे हैं, जबकि प्रचार का काम बाधित हो सकता है, ऐसे में परमेश्वर आपका आह्वान करता है, अपने धन दौलत, अपने रुपए पैसे को लेकर आप सामने आइए। परमेश्वर की कलीसिया में आप उसको जमा करिए ताकि वो परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाए। और जो श्राप, जो दंड याकूब 5 अध्याय में उस धनवान व्यक्ति के लिए लिखे हैं, उनमें से कोई भी आपके ऊपर ना आए। वहां ऐसे भी लिखा है कि तुमने बद के लिए, बद किए जाने के लिए अपने आप को पाला पोसा है, अर्थात हमने अय्याशी का जीवन बिताया है। हमने जरूरत से ज्यादा खान पान तमाम चीजों में खर्च किया है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो याद रखें कि हमसे लेखा लिया जाएगा। यह समय है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। यह समय है कि हम विचार करें कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक है या नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ही परमेश्वर का भक्त हूं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो पैसा परमेश्वर ने उनको दिया है, अगर वो बुद्धिमानी और समझदारी से खर्च नहीं कर रहे हैं, तब उनके लिए चेतावनी का संदेश है। आइए हम एक और बाइबल वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 17 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 पद में एक चेतावनी का संदेश जो है वो पाया जाता है। लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रियो, ये भी संभव है कि हम कहें कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। वचन कहता है, अगर ये धन, ये पैसा, ये रुपया परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के मुताबिक खर्च नहीं हो रहा है, तो याद रखें कि हम परमेश्वर की नज़र में नंगे हैं, अंधे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं और अभागे हैं। आइए हम अपने भविष्य को बदल लें। आइए हम परमेश्वर के साथ अपने लेखे को ठीक कर लें, अपना लेखा जोखा, अपना अकाउंट हम ठीक कर लें। आज हमारे सामने ये अवसर है। मलाकी में हम चलेंगे, 2 अध्याय और 13 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जब पिछले दिनों में अध्ययन कर रहा था तो इस वचन को पढ़कर मुझे बहुत ही एक सनसनी मेरे जीवन में पैदा हो गई। 2 अध्याय और इसका जो 10 पद है, मलाकी 2 अध्याय 10 पद में पढ़ना चाहता हूं। 10-11 पद। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता। 2 अध्याय और 13 पद, गलती हुई है यहाँ पर। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों है? यहाँ पर ये 2 अध्याय 13 पद में जब मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की वेदी जो है वो आंसुओं से ढकी हुई है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पता चला है कि बहुत से लोग हैं जो हमारे चारों ओर हैं, जो कंगाल हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, और जब हमने उनको नज़रअंदाज किया है, वो परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और ऐसे में हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। जी हाँ, जब हम चर्च के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम पूरा नहीं करेंगे, हो सकता है हम धनवान हो सकता है हम कुछ भी करते हो सकता है हम कलीसिया में एक अधिकारी हों, एक हम सम्मानीय व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर की वेदी कहीं आंसुओं से तो ढकी हुई नहीं है। और इस समय बहुत से सुसमाचार प्रचारक हैं, बहुत से पादरी हैं जिन्हें आवश्यकता है,
उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि आप आगे आएं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आप ठीक कर लें। और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप मान लेंगे कि आप परमेश्वर के एक सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं। जब आप मान लेंगे कि आप ये धन संपत्ति के मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं, आप एक भंडारी हैं, और आप उससे पूछेंगे कि हे परमेश्वर, आपने ये जो मुझे धन दौलत दिया है, आपने जो मुझे रुपया और पैसा दिया है, आपकी मदद से जो कुछ मैंने कमाया है, इसका मैं क्या करूं? जब आप परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपको जरूर बताएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज का वचन मुझे और आपको एक चेतावनी दे रहा है। इसके साथ साथ हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमारा दशमांश बनता है, हर हाल में, हर हफ्ते जब भी परमेश्वर हमें देता है, हम एक लिफाफे में अलग रखते रहें। हम अपनी ऑफरिंग, अपने चंदे एक लिफाफे में अलग रखते रहें, और जैसे ही समय सामान्य होता है, परमेश्वर हमको मौका देता है, तो हम अपना जो चंदा दहेकी है वो परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के घर में पहुंचाने में हम सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं। कलीसिया के पास एक इंतज़ाम किया गया है कि वे लोग जो धनवान हैं, जिनके पास परमेश्वर ने रुपया और पैसा दिया है, वो हमारे यूनियन के खजांची साहब से, जो हमारे रीजनल सेक्शन के खजांची हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। बुढ़ापे में लोगों के लिए प्लान गिविंग, योजनाबद्ध तरीके से देने की योजना बनाई गई है, विल को लिखने की योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि जीते जी उस संपत्ति से जो आपके पास है उससे आपका खर्चा चलता रहे, और जिस दिन इस दुनिया से कूच करने का आपका समय आए, उसके बाद वो धन संपत्ति कलीसिया के नियंत्रण में आ जाए और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए खर्च की जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ काम है जो आपको नहीं करना चाहिए। एक बात तो यह है कि पैसे जो हैं, बच्चों की खातिर पैसा जमा ना करें, बल्कि उनको शिक्षित करें, उनको एजुकेट करें। बच्चों की खातिर बड़े घर ना बनाएं, क्योंकि आप जब बुढ़ापे में होंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे आप जानते नहीं हैं, और बड़े घर जो हैं वो आपके लिए बुढ़ापे में समस्या बन सकते हैं। इसके अलावा यह है कि बच्चों के लिए आप चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि फैशन बदल रहा है। जब बच्चे कमाएंगे तो फिर वो अपनी चीज़ें अपनी मर्जी से खरीदेंगे, और इस तरह से आप एक विश्वास योग्य जीवन जो है बिताने पाएंगे। इसके अलावा आप ये करें कि जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने धन संपत्ति के बारे में जानें और आप उसका पालन करें, ताकि आप शांति से जिएं, और जब इस दुनिया से कूच करने का समय आए तो शांति से आप जा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु, प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, हर एक जन सुने, समझे, इसका पालन करे, ताकि प्रभु जो जिम्मेवारियां आपने आपके लोगों को दी हैं उनका पालन किया जा सके और आपका नाम महिमा पाए। हर एक पर आपकी आशीष हो। ये प्रार्थना आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।